हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। ठीक है, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन कैसे होता है। और यूरोपीय शक्तियां जब भारत में आगमन किया तो उन्होंने सबसे पहले व्यापारिक केंद्रों की या व्यापारिक मार्गों की खोज की। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे व्यापारिक मार्ग। ठीक है, व्यापारिक मार्ग। अब देखो व्यापारिक मार्ग, यूरोपीय शक्तियां भारत कब आती हैं, तो हम अगर भारत की बात करते हैं तो भारत का प्राचीन काल से ही क्या रहा है कि विदेशों से संपर्क रहा है। लेकिन अगर हम 16वीं शताब्दी की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम 16वीं शताब्दी की बात करते हैं, 16वीं शताब्दी की बात करते हैं, ठीक है, तो 16वीं शताब्दी से यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, यानी अगर हम भारत की बात करें तो भारत का विदेशों से तो प्राचीन काल से संपर्क रहा है, लेकिन जो यूरोपीय शक्तियां आई हमारे देश में, भारत में, तो वो कब से आई, वो 16वीं शताब्दी से उनका भारत में आगमन हुआ। ठीक है, अब कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियां आई, तो जिसमें देखिए हमारे पुर्तगाली हैं, पुर्तगाली, फ्रांसीसी हैं, डच और ब्रिटिश। ठीक है, तो ये हमारी यूरोपीय शक्तियां सबसे पहले भारत आई और इनका जो भारत से व्यापार था वो जल और स्थल दोनों माध्यमों से होता था। ठीक है, यानी ये जो हमारी यूरोपीय शक्तियां भारत में जब 16वीं सदी में भारत में आती हैं तो ये जो भारत से व्यापार करती हैं तो ये व्यापार करती हैं जल और स्थल मार्गों से। ठीक है, अब वो 3 मार्ग कौन से थे। ठीक है, प्रथम मार्ग, इधर आ जाता है द्वितीय मार्ग, और इधर आ जाता है हमारा तृतीय मार्ग। ठीक है, इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो 3 व्यापारिक मार्ग थे। ठीक है, तो जब व्यापार होता था हमारा जल और स्थल दोनों के माध्यम से होता था और उसके 3 प्रमुख मार्ग थे। ठीक, पहला था फारस की खाड़ी से समुद्री मार्ग था, यानी जो प्रथम मार्ग था भारत और यूरोपीय शक्तियां जो भारत में आई थी व्यापार करने, वो पहले मार्ग, इनका पहला मार्ग कौन सा था कि फारस की खाड़ी से समुद्री मार्ग होता था और इस मार्ग के द्वारा इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा द्वारा व्यापार होता था। ठीक है, जो प्रथम मार्ग था हमारा, प्रथम मार्ग के द्वारा कौन कौन देश, तो हमारा इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा के द्वारा व्यापार होता था। ठीक है, अब दूसरे मार्ग की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर द्वितीय मार्ग आ जाता है जो लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था और ये समुद्र द्वारा जहां पर क्या होता था कि वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। ठीक, आगे चलते हैं। तृतीय मार्ग कौन था, तो मध्य एशिया से मिस्र, यानी पहले मध्य एशिया से मिस्र और फिर मिस्र से यूरोप के लिए था। तो इन 3 मार्गों के द्वारा यूरोपीय शक्तियों ने भारत से व्यापार करना प्रारंभ कर दिया था। आगे देख लेते हैं। अब देखो जो भारत का क्या होता था, यहां पर आगे देख लेते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, आगे देखते हैं। अब देखो, अब यहां पर देखो क्या होता था कि जैसे मान लेते हैं कि यूरोप है, ये यहां पर क्या है, यूरोप है, यूरोप, और जो व्यापार होता था, ठीक है, जो भारत से सामान जाता था, मान लेते हैं कि यूरोपीय शक्तियां जो भारत से सामान ले जाती थी खरीद करके, जो व्यापार करती थी, तो वो सामान यहां पर होता था। ठीक है, अब उस सामान को पूरे यूरोप में कौन डिस्ट्रीब्यूट करता था, तो यहां पर देख लेते हैं जिनेवा और वेनिस। ठीक है, देखो ये व्यापार के प्रमुख, ये जो जिनेवा और वेनिस था, ये उस समय प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे और इनका काम क्या था कि भारत से आई हुई समस्त सामग्री जो भी ये लोग व्यापार करते थे, उस सभी चीजों को बराबर, मतलब उस सभी चीजों को
पूरे यूरोप में बांटना, ठीक है। तो पूरे यूरोप में सारी चीजों को कौन बांटता था? वेनिस और जिनेवा, ठीक है। क्योंकि उस समय जिनेवा और वेनिस क्या थे? प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं। तो देखो प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन थे, तो यहां पर बात करते हैं प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? जेनेवा था हमारा, जिनेवा और वेनिस था, ठीक है। ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। अब धीरे बात आगे चलती है, आगे देखते हैं क्या होता है। आगे जो हमारा ब्रिटेन था, ब्रिटेन नहीं था, यहां पर इटली था। इटली ने क्या किया कि जो व्यापार होता था उस व्यापार पर एकाधिकार कर लिया, ठीक है। एकाधिकार कर लिया। एकाधिकार का मतलब क्या हुआ कि अभी तक जितनी भी यूरोपीय शक्तियां थी व्यापार करती थी, उन सबको कहीं ना कहीं क्या कर दिया? अलग कर दिया। और इटली ने क्या कहा? इटली ने ये कहा कि अब भाई हम अकेले व्यापार करेंगे, हम ही इसके मालिक हैं। और बाकी यूरोपीय शक्तियों को क्या कर दिया? यानी इटली ने यूरोपीय शक्तियों को अलग कर दिया, ठीक है। अलग कर दिया, ठीक। अब देखो यहां पर क्या होता था कि प्रमुख व्यापारिक केंद्र जिनेवा और वेनिस थे। जिनेवा और वेनिस क्या करते थे कि यूरोप में भारत से लाई गई समस्त जितनी भी चीजें व्यापार के द्वारा लाई जाती थी, उन सबको क्या करते थे? पूरे यूरोप में बांटने का काम करते थे, क्योंकि ये प्रमुख क्या थे? ये प्रमुख और व्यापारिक केंद्र थे हमारे। लेकिन वहीं पर इटली क्या करता है कि इटली पूरे जो यूरोपीय शक्तियां व्यापार करती थी उन सब पर इटली ने क्या कर लिया? एकाधिकार कर लिया। एकाधिकार का मतलब पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया। इटली ने दादा बन गया एकदम से। इटली ने अपना जब एकाधिकार कर लिया तो फिर क्या हुआ? बाकी यूरोपीय शक्तियों को क्या कर दिया? इटली ने अलग कर दिया। और इटली ने कहा कि भाई अब हम अकेले व्यापार करेंगे अपने दम पे, हम आप लोगों के साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में क्या होता है कि एक कुस्तुनतुनिया, ठीक है। कुस्तुनतुनिया पर फिर क्या हो जाता है कि कुस्तुनतुनिया पर जो तुर्कों ने क्या कर लिया, ठीक है। तुर्की ने अपना कब्जा कर लिया। यानी कुस्तुनतुनिया ने उस समय तुर्की ने क्या किया कि कुस्तुनतुनिया पर अपना कब्जा कर लिया। ये लगभग 15वीं शताब्दी के समय की बात है, ठीक है। तो ये कुस्तुनतुनिया पर तुर्की ने अपना कब्जा कर लिया। अब देखिएगा यहां पर आगे देख लेते हैं। कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्की ने अपना आक्रमण कर लिया, मतलब कब्जा कर लिया, यहां पर पूरा कब्जा हो जाता है किसका? कुस्तुनतुनिया। अब देखो इधर देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारा ये यूरोप है, ठीक है। ये यूरोप है और इधर मान लेते हैं भारत है। और यहां पर एक गलियारा था, ठीक है। और इधर क्या था? कुस्तुनतुनिया और इधर भी कुस्तुनतुनिया था, ठीक है। तो यहां पर किसका कब्जा हो गया? इस वाले एरिया पर क्या हो गया कि इस कुस्तुनतुनिया नगर पर, यानी इस नगर से होकर हमारा व्यापार होता था भारत और यूरोपीय शक्तियों का। तो यहां पर क्या हो गया कि यहां पर तुर्की यानी तुर्कों ने अपना क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो जब तुर्कों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया तो तुर्कों ने क्या कहा कि भाई अब इस मार्ग के द्वारा, यानी इस रास्ते के द्वारा हम क्या करेंगे? यूरोप और भारत का व्यापार नहीं होने, यानी जो भी हमारा व्यापार का माध्यम था यूरोप और भारत का, यहाँ पर क्या हो गया? बिल्कुल पूरी तरीके से बैन हो गया। मतलब अब इस रास्ते से नहीं जा सकते थे, ठीक है। और उस समय जब यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ था तो हमारे पास व्यापारिक मार्ग का केवल एक रास्ता था, ठीक है, जो हमारे कुस्तुनतुनिया नगर से होता हुआ जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कहा कि अब तुर्कों ने क्या किया? जब तुर्की ने इस पर कब्जा कर लिया तो तुर्की ने सारे व्यापारिक मार्ग को बंद कर लिया। अब यहाँ पर समस्या है कि जितने भी हमारे व्यापारी थे उनको व्यापार करने में, भारत से व्यापार करने में बहुत सारी समस्याएं आने लगी। तो व्यापारियों ने क्या किया? एक नए मार्ग की खोज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब नए मार्ग की खोज करनी थी, नए मार्ग की खोज, ठीक है, की खोज,
अब देखो यहाँ पर जब नए मार्ग की खोज करनी थी तो व्यापारियों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो कुछ नए मार्गों की खोज कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, जो यूरोप के व्यापारी थे, ठीक है, हम बात करें यूरोप के व्यापारी, यूरोप के व्यापारी। अब यूरोप के व्यापारी भारत से क्या नहीं कर पा रहे थे, व्यापार नहीं कर पा रहे थे। और व्यापार न कर पाने की वजह थी कि हमारा क्या, तुर्की के द्वारा कुस्तुनतुनिया पर कब्जा। और जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना कब्जा कर लिया, तुर्की ने, तो फिर उसके बाद में जो हमारा व्यापारिक मार्ग था उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। अब क्या हुआ कि यूरोपीय व्यापारी, जो यूरोप के व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया, उनका ये कहना था या उन्होंने सोचा कि भाई चलो अब कोई नए व्यापारिक मार्ग की खोज, एक नया रास्ता खोजते हैं जिसके द्वारा क्या हो कि भारत से व्यापार हो सके। ठीक है, अब भारत से व्यापार करने के लिए रास्ते की खोज करनी थी। तो रास्ते की खोज करने के लिए क्या था, जो नाविक थे, उन नाविकों ने क्या किया कि वहां के जो राजा थे, यूरोप के जो राजा थे, राजा व रानी, ठीक है, इन लोगों से क्या किया कि व्यापार करने के लिए इनको क्या किया कि धन का लाभ दिया, लालच दिया। आगे और एक लालच दिया कि लालच क्या दिया कि वहां के जो व्यापारी, जो नाविक थे, उन्होंने कहा कि भाई राजाओं से वहां की अपील की कि हमारी मदद करें आप, क्योंकि इतना पैसा उनके पास नहीं था। राजाओं से कहा भाई हमारी मदद करें ताकि हम नए मार्ग की खोज करें। और जब हम नए मार्ग की खोज करेंगे तो जैसे आपके धर्म, जैसे आपका जो धर्म है, हम दूसरे देशों में जाएंगे तो आपके धर्म का भी क्या होगा, प्रचार होगा। आपका जो राज्य का झंडा है वो भी दूर दूर तक फैलेगा और आपकी अर्निंग भी बहुत ज्यादा होगी, मतलब आपकी कमाई भी बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि जब हम दूसरे देशों से व्यापार करेंगे तो आपके यहाँ आएगा सोने चांदी वगैरह, बहुत सारी चीजें आएंगी और आप क्या होगा कि आपके राज्य का विकास बहुत ही ज्यादा होगा। तो राजाओं ने फिर क्या किया, राजाओं ने इन नाविकों को ढेर सारे पैसे दिए, और पैसे दिए जिससे क्या करें कि नाविक एक नए मार्ग की खोज कर सकें। ठीक है, तो जब नाविक ये नाविक क्या करते थे, जब किसी नए रास्ते की खोज के लिए निकलते थे तो इनके पास एक यंत्र होता था जिसे हम लोग बोलते हैं कुतुब नुमा। ठीक, कुतुब नुमा एक दिशा सूचक यंत्र था, कुछ इस तरीके से, जो नॉर्थ और साउथ बताता था। ठीक है, क्योंकि समुद्र में जब ये लोग यात्रा करते थे तो वहां पर दिशाओं का ज्ञान नहीं होता था, तो ये कुतुब नुमा का इस्तेमाल करते थे उस समय दिशाओं को जानने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जब यूरोपीय कंपनियों का व्यापार बंद हो गया था तो उन्होंने क्या किया, एक नए मार्ग की खोज की। तो इस खोज में देखिएगा कौन निकलता है, तो इस खोज में, भारत की खोज में निकले स्पेन के यात्री। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की खोज करने कोई नहीं गया था। जब हमारे भारत की यात्रा, यानी भारत की खोज करने निकले स्पेन के यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। यानी ये निकले तो थे कोलंबस भारत की खोज के लिए, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि इनको रास्ते में मिल गया अमेरिका और वहीं से अमेरिका की खोज हो जाती है। उसके बाद में पुर्तगाल निवासी वास्को डिगामा, ठीक है, पुर्तगाल के रहने वाले वास्को डिगामा थे। उन्होंने अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए, ठीक है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे कब, 1498। तो वास्को डिगामा ने क्या किया था, वास्को डिगामा वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले भारत की खोज की थी समुद्री मार्ग से होते हुए। ठीक है, और 1498 में ये समुद्री मार्ग से होते हुए जब आए तो ये भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचे। ठीक है, अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर से होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया समुद्री मार्ग मिल गया। ठीक है, अब पुर्तगालियों ने क्या किया, भारत की खोज कर ली। तो पुर्तगालियों को क्या हो गया था, पुर्तगालियों को अब रास्ता पता हो गया था, यानी एक नया मार्ग मिल गया था हिंद महासागर से होते हुए। तो पुर्तगालियों ने यहीं से भारत से व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। और पुर्तगालियों ने क्या किया
कि इस मार्ग पर अपना एकाधिकार कर लिया। मतलब ये मार्ग किसने खोजा था? हिंद महासागर से होते हुए पूर्वी द्वीप समूह। तो यहाँ पर ये खोज किया था हमारे पुर्तगालियों ने, और पुर्तगालियों ने क्या किया कि इस रास्ते पर अपना अधिकार कर लिया, क्योंकि इन्होंने खोजा था। और यहाँ से केवल क्या करते थे? पुर्तगाली ही व्यापार करते थे। पुर्तगाली इस रास्ते के माध्यम से क्या करते थे कि भारत में सोना चांदी वगैरह लाते थे और हमारे देश के मसाले, कपड़े वगैरह बहुत सारी चीजें ले जाते थे और ये व्यापार करते रहते थे। ठीक है, हमारे देश की अगर बात करें तो मसाला बहुत ही ज्यादा फेमस था, इसीलिए हमारे जो विदेशी थे वो भारत से मसालों का व्यापार बहुत ज्यादा करते थे। अब ये मसालों का उपयोग खाने में करते थे, और कभी कभी तो एनसीईआरटी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि ये उस मसाले का उपयोग जो मांस वगैरह होता है उससे उसको सड़ने से बचाने के लिए भी करते थे। ठीक है, और इस मसाले के द्वारा ये मांस को कई महीनों तक सुरक्षित करके रख सकते थे। और इस तरीके से क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने नए मार्ग की खोज कर ली और उसी मार्ग के द्वारा पुर्तगालियों का यहाँ पर व्यापार होने लगा। उसके बाद भारत में कई सारी व्यापारिक कंपनियां आई हमारे यहाँ, है ना। उन्होंने अपना अपना व्यापार करने के लिए फिर धीरे धीरे अंग्रेज हमारे देश में आ गए।